आज नए संसद भवन के गज द्वार पर भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने ध्वजारोहण कर राष्ट्र को समर्पित किया। इस नए संसद भवन में 19 सितंबर से विशेष सत्र बुलाया गया है। जय भारत की, नया संसद भवन की जय, जय जनता की। देश को जो समर्पित कर रहे हैं प्रधानमंत्री, ये गौरव की बात है। और आज क्योंकि सर्वदलीय बैठक भी है शाम को, तो सर्वदलीय बैठक हालांकि पुराने बिल्डिंग में होगी और सर्वदलीय बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और जो आइटम्स हैं, जो लिस्टेड मुद्दे हैं, उस पर सरकार चर्चा करेगी, वो सामने रखेगी। और कल से संसद की शुरुआत 18 तारीख से शुरू हो जाएगी और अगले 5 दिन तक वो चलती रहेगी। ऐसे में नए संसद भवन में शिफ्टिंग का काम चलता रहेगा और नए संसद भवन में समापन यानी कि संसद सत्र, जो विशेष सत्र बुलाया गया है, उसके समापन का जो कार्यक्रम है वो नए संसद भवन में होगा। हालांकि मैं जहां पर खड़ा हूं, यहाँ पर लगातार जो देशभक्ति गाने हैं उनके धून बज रहे हैं। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, ये धून बज रहा है, राष्ट्रगान बज रहा है। तो यहाँ पर खड़ा होकर ये सुनना भी अपने आप में गौरवान्वित करने वाला एक महसूस हो रहा है, जो कि आप भी सुन रहे होंगे। और जय हिंद बोलने की जो बात है, जो जय हिंद बोलने का जो प्रक्रिया है, वो बोलने का मन कर रहा है। लेकिन तस्वीर आप देखिए इस द्वार से, हालांकि जब लोग यहाँ से गुजरते थे तो अभी ये द्वार उस तरीके से लोगों को आकर्षित नहीं करता था, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर झंडा पहन गया है, ये गज द्वार है, पीछे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, सामने आपको जो सुरक्षा कर्मी है वो साफा पहन के दिखाई दे रहे होंगे और लगातार जो धून है वो बज रहा है। और तमाम जो गणमान्य है वो अभी भी तिरंगे झंडे के नीचे मौजूद है। एक झंडा आपको बिल्कुल सत्यमेव जयते और अशोक चक्र के सामने दिखाई दे रहा होगा और दूसरा झंडा उसके ऊपर फैलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो ये देश के लिए गर्व की बात है कि जिस नए संसद भवन की का इंतजार लोगों को था, वो संसद भवन आज से देश को समर्पित होगा। आज से यहाँ पर तिरंगा झंडा फहर गया, यानी कि ये पहला ऑफिशियल सरकारी कार्यक्रम होगा जो जिसका इंतजार पूरे देश को था। आज पहला सरकारी कार्यक्रम हुआ है। सीपीडब्ल्यूडी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और इस नए संसद भवन के ऊपर तिरंगा झंडा फहराने से लेकर अब नए संसद भवन के अंदर संसद सत्र के दौरान जो प्रक्रिया है, जो कार्यक्रम है, वो शुरू हो जाएगा और समापन इसी संसद सत्र के अंदर होगा। आपको बता दूं कि इससे पहले जो मॉनसून सत्र था वो पूरा का पूरा मलमास, यानी कि जो हिंदू अगर कैलेंडर की बात करें तो उसके अनुसार वो वक्त सही नहीं था, वो समय सही नहीं था, उस दिन शादी विवाह भी नहीं होता है उस पूरे 1 महीने के अंदर। तो ऐसे में जो गणेश चतुर्थी है 19 तारीख को और 20 तारीख को, तो उसी दौरान पूरी की पूरी शिफ्टिंग कर लेने की सूचना सूत्रों के हवाले से आ रही है। और क्योंकि गणेश चतुर्थी का दिन काफी अच्छा दिन है और उस दिन शिफ्टिंग करने का भी दिन है, तो ऐसे में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार इस पूरे पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी और समापन हमें इसी में दिखाई देगा। तस्वीरें समापन की नए संसद सत्र के अंदर चलते हुए दिखाई देंगी। बिल्कुल अभिषेक, चूंकि आप वहां से लगातार रिपोर्ट कर रहे, बड़ी भव्य तस्वीरें जी न्यूज दर्शकों को दिखाई हैं। मैं जानना चाहूंगी जितने भी गणमान्य लोग गजद्वार पर मौजूद थे, इस खास समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे, क्या उन सभी की निकासी हो चुकी है? उनके जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है? वापसी का सिलसिला अभिषेक? बिल्कुल, देखिए आपको तस्वीर एक बार बिल्कुल जी बिल्कुल देखिए, जो उपराष्ट्रपति यहाँ पर पहुंचे थे, जो लोकसभा अध्यक्ष यहाँ पर पहुंचे थे, प्रहलाद जोशी यहाँ पर पहुंचे थे, क्योंकि कार्यक्रम छोटा था, प्रधानमंत्री के आने की उम्मीद लगाई जा रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं पहुंचे हैं क्योंकि 11:30 बजे प्रधानमंत्री को द्वारका सेक्टर 25 इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर पहुंचना है। वहां पर वो उसके फेज 1 का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद वहां पर प्रधानमंत्री का एक स्पीच भी है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री यहाँ पर नहीं पहुंचे, लेकिन तमाम जो गणमान्य थे, क्योंकि जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम का समापन हो चुका है, झंडा फहर चुका है, राष्ट्रगान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तो ऐसे में जो गणमान्य है अब वो धीरे धीरे यहाँ से निकलेंगे और आगे जो भी उनका शेड्यूल्ड कार्यक्रम होगा उसमें हिस्सा लेंगे। बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे को भी न्योता मिला और उन्होंने एक पत्र भी लिखा कि उनको देर से आमंत्रित किया गया है, तो वो शामिल नहीं हो पाएंगे और सीडब्ल्यूसी की बैठक भी है, उसमें वो शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन इसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं? हालांकि एक बड़ा कार्यक्रम था, भव्य कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है, उनकी मौजूदगी यहाँ पर अगर होती तो एक बड़ा संदेश भी यहाँ से पहुंचता। बिल्कुल, देखिए कल से तमाम जो विपक्ष है, खास करके कांग्रेस अपने सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में हैदराबाद में व्यस्त है। वहां पर वो अपने एजेंडे को लेकर तमाम डिस्कशन कर रहे हैं। ऐसे में कल रात को ये बयान आया कि क्योंकि देरी से ये निमंत्रण आया है और ऐसे में उनको समय नहीं मिल पाएगा हैदराबाद से दिल्ली जाकर
संसद भवन के तिरंगा झंडा फहराने वाले कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो ऐसे में बीजेपी की तरफ से अभी कोई कमेंट नहीं आया है और उसके अलावा जो बयान जारी किया गया उसके अलावा अभी कांग्रेस या तमाम अन्य पार्टियों विपक्ष की तरफ से या इंडिया गठबंधन की तरफ से इंडी गठबंधन की तरफ से कोई और अभी तक बयान नहीं आया है। हो सकता है कि इस कार्यक्रम के बाद बयान जारी हो, लेकिन क्योंकि ये सरकारी कार्यक्रम है, संविधान है और 19 सितंबर को नई संसद में देखिए विशेष सत्र होगा, क्योंकि 18 सितंबर से एक विशेष सत्र की शुरुआत हो रही है और 28 मई 2023 को नई संसद का उद्घाटन किया गया था। आज वो मौका आया है जब नए संसद भवन के गज द्वार पर ध्वजारोहण हुआ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ध्वजारोहण किया। उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे। यहाँ तक कि कार्यक्रम में विपक्ष के नेता भी मौजूद रहे। नई संसद भवन अब तैयार है पूरी तरीके से, जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था और आज का दिन बेहद ही अहम। एक तरफ आज प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन और देखिए आज ही के दिन संसद भवन में ध्वजारोहण हुआ है। नई संसद में उपराष्ट्रपति ने ध्वजारोहण किया। देखिए इस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो 19 सितंबर को नई संसद में विशेष सत्र शुरू होगा, यानी एक दिन का और समय है। कल से यानी 18 सितंबर से विशेष सत्र की शुरुआत हो रही है। 28 मई 2023 को नई संसद का उद्घाटन हुआ था। हमारे सहयोगी मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, आज नई संसद में आज ध्वजारोहण हुआ है और इस दिन का इंतजार बेसब्री से हो रहा था जब से उद्घाटन हुआ था 28 मई के बाद से, और अब देखिए उस दिन का इंतजार है, यानी 19 मई को जब संसद यहां से चलेगी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए ये एक बहुत बड़ा दिन है, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि लगातार प्राइम मिनिस्टर मोदी अगर आप देखें तो उन्होंने खास तौर पर लाल किला से जब ये बात कही थी कि धीरे धीरे देश को जो कॉलोनियल माइंडसेट है उससे हटना पड़ेगा, गुलामी की मानसिकता छोड़नी पड़ेगी, जो भी प्रतीक चिन्ह गुलामी के उसको हटाना होगा। और अब जिस तरीके से पिछले आप ये कहें कि कई साल से नई संसद का निर्माण किया जा रहा था और काफी खूबसूरत ये पार्लियामेंट तैयार हुआ है, जिसमें आज के दिन राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और अब बहुत जल्द ही इसके अंदर संसद सत्र की शुरुआत होगी। तो अगर आप देखें तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से आज़ादी के 75 साल के बाद लगातार सरकार तमाम जो इस तरीके के जो प्रतीक चिन्ह है उससे हट रही है और नई संसद का जो काफी अच्छे खूबसूरत तरीके से तैयार किया गया। हालांकि इस पर लेकर के काफी राजनीति भी हुई अगर आप देखें तो, और जो शेर लगा हुआ है, जो अशोक स्तंभ लगा हुआ है इस पार्लियामेंट के ऊपर, उसके जो चारों मुख है उस चारों मुख के सामने ये तिरंगा झंडा लगाया गया है। तो अगर मैं इस बिल्डिंग के दूसरी तरफ जाऊं, यानी कि रेल भवन परिसर के सामने जाऊं, तो वहां से भी झंडा दिखाई देगा। अगर मैं विजय चौक के साउथ जाऊं, साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक की तरफ जाऊं, तो उधर भी ये झंडा दिखाई देगा। मैं इस तरफ गज द्वार के सामने हूँ, जिधर पार्लियामेंट का मुख्य द्वार है जहाँ से एंट्री हो जाती है, उधर अगर देखूं तो भी ये झंडा दिखाई देगा। और अगर ट्रांसपोर्ट बिल्डिंग की तरफ मैं जाऊँ और अगर मैं आरबीआई की तरफ से अगर आपको दिखाऊं तो उधर भी ये झंडा दिखाई देगा। यानी कि चारों तरफ तिरंगा झंडा आज इस द्वार पर फहरता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा और ये देश के लिए गौरव की बात है। जी बिल्कुल अभिषेक, और ये एक बड़ा संदेश देने की भी आज कोशिश की गई है कि आज से जो नया संसद भवन है उसके ऊपर जब तिरंगा फहराया गया तो कल से यहाँ पर अंदर कार्यवाही शुरू हो जाएगी। नए संसद भवन के अंदर नए हिंदुस्तान के लिए काम किया जाएगा। अभिषेक, और G20 की बैठक जहाँ पर हुई प्रगति मैदान में, वो बिल्डिंग भी अपने आप में खास थी। तो ऐसे में लगातार देश को जो समर्पित कर रहे हैं प्रधानमंत्री, ये गौरव की बात है। और आज क्योंकि सर्वदलीय बैठक भी है शाम को, तो सर्वदलीय बैठक हालांकि पुराने बिल्डिंग में होगी। अब सर्वदलीय बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और जो लिस्टेड 5 दिन तक वो चलती रहेगी। ऐसे में नए संसद भवन में शिफ्टिंग का काम चलता रहेगा और नए संसद भवन में समापन यानी कि संसद सत्र जो विशेष सत्र बुलाया गया है उसके समापन का जो कार्यक्रम है वो नए संसद भवन में होगा। हालांकि मैं जहाँ पर खड़ा हूँ यहाँ पर लगातार जो देशभक्ति गाने हैं उनके धून बज रहे हैं। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, ये धून बज रहा है, राष्ट्रगान बज रहा है।
तो यहाँ पर खड़ा होकर ये सुनना भी अपने आप में गौरवान्वित करने वाला एक महसूस हो रहा है, जो कि आप भी सुन रहे होंगे। और जय हिंद बोलने की जो बात है, जो जय हिंद बोलने का जो प्रक्रिया है, वो बोलने का मन कर रहा है। लेकिन तस्वीर आप देखिए इस द्वार से, हालांकि जब लोग यहाँ से गुजरते थे तो अभी ये द्वार उस तरीके से लोगों को आकर्षित नहीं करता था, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर झंडा फहर गया है, ये गज द्वार है, पीछे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, सामने आपको जो सुरक्षा कर्मी है वो साफा पहन के दिखाई दे रहे होंगे, और लगातार जो धुन है वो बज रहा है, और तमाम जो गणमान्य है वो अभी भी तिरंगे झंडे के नीचे मौजूद है। एक झंडा आपको बिल्कुल सत्यमेव जयते और अशोक चक्र के सामने दिखाई दे रहा होगा, और दूसरा झंडा उसके ऊपर फहरता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो ये देश के लिए गर्व की बात है कि जिस नए संसद भवन का इंतजार लोगों को था, वो संसद भवन आज से देश को समर्पित होगा। आज से यहाँ पर तिरंगा झंडा फहर गया, यानी कि ये पहला ऑफिशियल सरकारी कार्यक्रम होगा जो नए संसद की बिल्डिंग के अंदर हो रहा है। बिल्कुल, ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं आपके माध्यम से, जी न्यूज़ से खास विजुअल्स पहुंचा रहे हैं। अब से कुछ क्षण पहले गजद्वार पर ये ध्वजारोहण कार्यक्रम हुआ पूरे विधि विधान के साथ, और जो धुन थी और राष्ट्रगान की जो धुन थी उससे हम सभी को अनुभूति करवाई। और बड़े खास ये मौके रहने वाले हैं। अभिषेक दुबे, नए संसद भवन पर ध्वजारोहण, शाम को सर्वदलीय बैठक, कल से विशेष 5 दिवसीय सत्र का आगाज, और इसी बीच इस 5 दिन के समय के पूरे टाइम स्पैन में जो स्थानांतरण है तमाम दफ्तर के कामकाज का, तमाम चीजों का, वो पुरानी संसद भवन से नए संसद भवन में जो है ट्रांसफर होगा, स्थानांतरित होगा। ये पूरा अगला 5 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है गतिविधियों के माध्यम से। बिल्कुल, देखिए ये 5 दिन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है गतिविधियों के माध्यम से, यानी कि शिफ्टिंग के माध्यम से। और हर किसी के मन में एक सवाल भी हो रहा है कि आखिरकार में ये जो विशेष सत्र है ये क्यों बुलाया जा रहा है। तो इस पर पूरे देश की जनता की नजर भी रहेगी, क्योंकि इससे पहले तमाम बातें निकलकर सामने आई कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, इंडिया वर्सेस भारत, और लोकसभा को इस सत्र के बाद खत्म कर दिया जाएगा, नए चुनाव की शुरुआत हो जाएगी। तमाम जो बातें आ रही थी वो आपने भी सुनी होंगी, देखी होंगी तमाम टीवी पर, तमाम बातें हैं जिसको लेकर विपक्ष भी सशंकित है। आपको बता दूं कि जो लिस्टेड आइटम है वो तो सरकार ने जारी कर दिया है, वो लिस्टेड आइटम लेकर आज सामने सर्वदलीय बैठक के सामने पर सरकार बैठेगी भी, और उनसे अपेक्षा करेगी कि वो कल से अगले 5 दिन तक हंगामा न करें, और जो भी मुद्दे हैं उस पर आराम से सार्वजनिक रूप से और संसद के अंदर देश को संबोधित करते हुए उस पर चर्चा करें। लेकिन क्योंकि विशेष अधिकार है केंद्र सरकार का, केंद्र सरकार अलग कोई कानून, अलग कोई आइटम, अलग कोई एजेंडा लेकर आ सकती है, और उसे लिस्टेड करने की जरूरत नहीं है, पहले से बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे में एक धुकधुकी भी लगी हुई है विपक्ष के दिल में या विपक्ष के मन में कि आखिरकार में क्या ये विशेष अधिकार इसलिए लेकर आया गया है क्योंकि ये 5 आइटम जो सरकार ने जारी किए हैं, यही 5 आइटम, ये तो विंटर सेशन में भी हो सकता था। तो क्या ये 5 आइटम के लिए ये विशेष सत्र बुलाया गया है? ऐसे में तमाम कंफ्यूजन है। हालांकि आज शाम को जो सर्वदलीय बैठक होगी उसमें इस कंफ्यूजन को दूर करने की सरकार कोशिश करेगी, लेकिन फिर भी मन में जो कंफ्यूजन है वो सत्र शुरू होने के बाद, और जब लगातार सत्र की शुरुआत होगी, प्रक्रिया होगी, उसके बाद ही समझ में आएगा कि क्या होगा। हालांकि हंगामा तो होना तय है, लेकिन फिर भी इन हंगामों के बीच इस सत्र शुरुआत के एक दिन पहले आज जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं ये देश के लिए गौरव की बात है। और नए संसद भवन जिसका इंतजार पूरे देश को था, वो उस संसद भवन पे आज पहला सरकारी कार्यक्रम हुआ है। CPWD ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, और इस नए संसद भवन के ऊपर तिरंगा झंडा फहराने से लेकर अब नए संसद भवन के अंदर संसद सत्र के दौरान जो प्रक्रिया है, जो कार्यक्रम है, वो शुरू हो जाएगा, और समापन इसी संसद सत्र के अंदर होगा। आपको बता दूं कि इससे पहले जो मॉनसून सत्र था वो पूरा का पूरा मलमास, यानी कि जो हिंदू अगर कैलेंडर की बात करें तो उसके अनुसार वो वक्त सही नहीं था, वो समय सही नहीं था, उस दिन शादी विवाह भी नहीं होता है उस पूरे 1 महीने के अंदर। तो ऐसे में जो गणेश चतुर्थी है 19 तारीख को और 20 तारीख को, तो उसी दौरान पूरी की पूरी शिफ्टिंग कर लेने की सूचना सूत्रों के हवाले से आ रही है। और क्योंकि गणेश चतुर्थी का दिन काफी अच्छा दिन है और उस दिन शिफ्टिंग करने का भी दिन है, तो ऐसे में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार इस पूरे पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी, और समापन हमें इसी में दिखाई देगा। तस्वीरें समापन की नए संसद सत्र के अंदर चलते हुए दिखाई देंगी। बिल्कुल अभिषेक, चूंकि आप वहां से लगातार रिपोर्ट कर रहे, बड़ी भव्य तस्वीरें जी न्यूज़ से दर्शकों को दिखाई हैं। मैं जानना चाहूंगी जितने भी गणमान्य लोग गजद्वार पर मौजूद थे, इस खास समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे, क्या उन सभी की निकासी हो चुकी है, उनके जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है?
वापसी का सिलसिला हाँ अभिषेक बिल्कुल, देखिए आपको तस्वीर एक बार बिल्कुल जी बिल्कुल, देखिए जो उपराष्ट्रपति यहाँ पर पहुंचे थे, जो लोकसभा अध्यक्ष यहाँ पर पहुंचे थे, प्रहलाद जोशी यहाँ पर पहुंचे थे, क्योंकि कार्यक्रम छोटा था, प्रधानमंत्री के आने की उम्मीद लगाई जा रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि 11:30 बजे प्रधानमंत्री को द्वारका सेक्टर 25 इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर पहुंचना है। वहां पर वो उसके फेज 1 का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद वहां पर प्रधानमंत्री का एक स्पीच भी है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री यहाँ पर नहीं पहुंचे, लेकिन तमाम जो गणमान्य थे, क्योंकि जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम का समापन हो चुका है, झंडा फहर चुका है, राष्ट्रगान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तो ऐसे में जो गणमान्य है अब वो धीरे धीरे यहाँ से निकलेंगे और आगे जो भी उनका शेड्यूल्ड कार्यक्रम होगा उसमें हिस्सा लेंगे। बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे को भी न्योता मिला और उन्होंने एक पत्र भी लिखा कि उनको देर से आमंत्रित किया गया, इस वजह से वो शामिल नहीं हो पाएंगे और CWC की बैठक भी है, उसमें वो शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन इसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं? हालांकि एक बड़ा कार्यक्रम था, भव्य कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है, उनकी मौजूदगी यहाँ पर अगर होती